बिहार में बहार है नीतीश कुमार है। इस कहावत को बार बार नीतीश कुमार ने चरितार्थ किया है। चाहे बिहार का भला हो चाहे ना हो, वे जरूर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में हलचलें थमने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य बीजेपी के बीच चल रही उठापटक के बावजूद वहां के बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने उनके लिए भारत रत्न की मांग कर दी है और सियासी पारा चढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से ये मांग काफी सरप्राइज करने वाली है, क्योंकि वह पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। क्या कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार से एक और सरप्राइज आएगा, ये देखने वाली बात होगी। ये मांग ऐसे समय पर आई है जब नीतीश और बीजेपी के बीच सब कुछ सही नहीं दिख रहा है। इसे समझने की जरूरत है। असल में हुआ यह कि बुधवार को बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाना चाहिए। उन्होंने नीतीश के शासनकाल में बिहार की प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि खस्ताहाल सड़कों और बदहाल बुनियादी ढांचे से उबर कर राज्य ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। ये वही गिरिराज सिंह है जो अभी कुछ ही समय पहले नीतीश कुमार को पानी पीकर कोस रहे थे जब वे तेजस्वी के साथ सरकार में थे। गिरिराज की ये मांग ऐसे समय आई है जब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सीक्रेट मुलाकात हुई है। ये कितना सही है ये तो वे दोनों ही जानते होंगे, लेकिन इससे इतर तेजस्वी लगातार आरोप लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार पर बीजेपी का नियंत्रण हो चुका है और मुख्यमंत्री कार्यालय के 4 करीबी अधिकारी सीधे अमित शाह के संपर्क में हैं। तेजस्वी के इन आरोपों ने बीजेपी जेडीयू गठबंधन में खटास की अटकलों को हवा दी है। यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र जैसी रणनीति अपना सकती है, जहां मुख्यमंत्री का चेहरा बदले बिना चुनाव लड़ा गया था। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह बीजेपी के इशारों पर चल रही है। उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने उनकी सत्ता को कमजोर कर दिया है। बिहार की जनता यह सब देख रही है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। उधर एनडीए के नेता नीतीश को साधने में लगे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश को अनुभवी प्रशासक बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार को कोई नहीं चला सकता, वह खुद एक मजबूत नेता है। उधर पटना में सियासी पारा तो बढ़ा हुआ है, लेकिन इधर दिल्ली में जेपी नड्डा एनडीए नेताओं की बैठक करके एकता का संदेश दे रहे हैं। लेकिन राजनीतिक एक्सपर्ट्स यह जरूर मान रहे हैं कि गिरिराज सिंह को नीतीश के लिए भारत रत्न की मांग करनी पड़ गई। ये किसी भी तरह से नहीं पच रहा है। कुछ ना कुछ तो जरूर हलचल है। क्या नीतीश मान जाएंगे या नहीं मानेंगे, अब क्या होने वाला है ये तो बीजेपी और नीतीश कुमार ही जाने। लेकिन बिहार की राजनीति जिस धार पर चल रही है वहां कुछ भी संभव दिखाई दे रहा है। मैं आज अटल जी के जन्म जयंती पर मैं इतना कहूँगा कि बिहार का जो चुनाव होने वाला है 2025 में, वो किसी को कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। लालू जी लाख तुम्बा फेरी कर ले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव होगा और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। और मैं तो कहता हूँ कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी बरसों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीज़ों से नवाजा जाए। समय आ गया है कि बांग्लादेशियों को समाज भी चिन्हित करने की कोशिश करे और सरकार भी चिन्हित करने की कोशिश करे और बांग्लादेशियों को चिन्हित करके उसे सरकार के हवाले करना चाहिए, उसे देश से बाहर निकालनी चाहिए। क्योंकि सामाजिक समरसता के लिए बांग्लादेशी केवल पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज में ही खतरा नहीं है, बल्कि बिहार के तमाम राज्यों में खतरा है। और बिहार जो 800 किलोमीटर लगभग सीमा है, चाहे बांग्लादेश की सीमा हो चाहे नेपाल की सीमा हो, उन सीमा पर जो अवैध मस्जिद बनाने का काम किया है उसको भी चिन्हित किया जाए। फ्री की योजना का लगातार घोषणा कर रहे हैं। देश अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट
व्यक्ति को अब वो कोई भी नौटंकी कर लें, दिल्ली उन्हें स्वीकारने वाला नहीं है।